अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, हम कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 जिसकी एक्सरसाइज 8.5 हमने शुरू की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन 16 आप खुद करें, वो बिल्कुल इजी है, कोई उसमें ऐसा नहीं है मेथड कि वो आपसे ना हो, वो बाकी क्वेश्चन की तरह है, वो आप खुद करें। उसके बाद ये क्वेश्चन था नेक्स्ट, ये बाकी क्वेश्चन था थोड़ा डिफरेंट था, तो ये फिर मैं कर रही हूँ, ये आप देख लें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास क्वेश्चन होता है उसे ए एन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे भी हमने इसी तरह किया, ए एन सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना होता है, अगर हम रेशियो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो हमने क्या करना होता है, जहाँ जहाँ एन होता है +1 ऐड करना होता है। यहाँ पे भी इसी तरह किया, हमने +1 को ऐड कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेशियो टेस्ट को करेंगे अप्लाई। रेशियो टेस्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, ए एन+1 डिवाइड ए एन ये करवाते हैं, हम डिवाइड करवाएंगे। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे 2 की पावर n ये तो कटिंग हो जाएंगी, ये भी वैल्यू कटिंग हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे रह जाता है हमारे पास 2 sin x। अब इसको हमने क्या करना है, हमने इसमें लिमिट अप्लाई करनी है। तो n तो हमारे पास है नहीं, इसलिए लिमिट अप्लाई नहीं होगी। उसके बाद ये हमारे पास इसी तरह वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास क्या है, ये इसका रेडियस आ गया, ये जो 2 था ये इधर आ गया, हमारे पास 1/2 हो गया, और ये हमारे पास इसका रेडियस आ गया। अब हमारे पास ये इस तरह ये वैल्यू आ गई है, ये इससे लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ये बाय सैंडविच थ्योरम हमारे पास ये है। अब हमने क्या करना है इसमें, यहाँ पे देखना है कि हमने क्या अप्लाई करना है। यहाँ पे देखें साइन था ना हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक्स होना चाहिए, हम एक्स की वैल्यू लेते हैं ना, तो यहाँ पे साइन एक्स है। क्या करेंगे, दोनों साइड पे साइन जब लेंगे तो ये साइन इन्वर्स आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से साइन खत्म हो जाएगा, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी साइन इन्वर्स आ गया। अब साइन इन्वर्स की वैल्यू -1/2, यहाँ पे हमारे पास इसकी क्या वैल्यू होती है और यहाँ पे क्या वैल्यू होती है वो हम लिखेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये जब हमने साइन इन्वर्स लिया तो यहाँ पे हमारे पास -5/6 और यहाँ पे 5/6 आ गया। एक्स की दो वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब हमने इनको पुट करके चेक करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन होता है उसमें। तो इसको क्वेश्चन में पुट करेंगे, यहाँ पे पुट किया, पुट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, -1/2 आ गया हमारे पास। यहाँ पे आप देखें ये जो 2 की पावर n है, 2 की पावर n से कटिंग हो जाएगा, कटिंग होने के बाद यहाँ पे हमारे पास -1/2n ये हमारे पास वैल्यू रह जाएगी। ये एक सीरीज़ बन रही है हमारे पास, ये क्या कर रही है हमारे पास, डाइवर्ज कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट कौन सी है हमारे पास, जो दूसरा हमारे पास एक्स की वैल्यू थी -5/6, उसको पुट करके चेक करेंगे। उसको जब हमने पुट किया तो वहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे 2 की पावर n और 2 की पावर n ये कटिंग हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे -1 की पावर n रह जाता है, और ये भी क्या कर रहा है हमारे पास, डाइवर्ज ही कर रहा है। अब जो हमारे पास इसके इंटरवल हैं वो क्या हो रहे हैं, हमारे पास इसके इंटरवल ओपन है, दोनों दोनों डाइवर्ज कर रहे हैं, तो दोनों इंटरवल्स क्या होंगे हमारे पास, ओपन होंगे। ये भी और ये भी, ये ओपन इंटरवल आ गए हमारे पास, इंटरवल आ गए। तो ये था हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ईजी था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था। ये इसका आंसर आ गया, इंटरवल दोनों डाइवर्ज कर गए तो इसके इंटरवल ओपन है हमारे पास। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, इसमें न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या वैल्यू है, x-e⁻n log n डिवाइड en। अब देखिए हमने क्या करना होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को an से लेट करते हैं, लेट किया, लेट करने के बाद हमने क्या करना होता है, इसमें देखना होता है कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे जो सूटेबल हो। तो यहाँ पे हम ये रेशियो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, +1 ऐड करेंगे हर जगह जहाँ पे n होगा। तो यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे भी ऐड किया और यहाँ पे भी ऐड किया। ऐड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ जाती हैं वो ये हैं, और ये अब हमने क्या करना है, टेस्ट को अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे an+1 डिवाइड an आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू और ये कटिंग हो जाएंगी, ये और ये कटिंग हो जाएंगी, और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें फिर से इसको चेंज करेंगे कि ये इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म ना आए हमारे पास, तो फिर हम लिमिट पुट करेंगे इसमें। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनको कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद ये कटिंग किया, कैंसिल किया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब हम लिमिट को पुट करेंगे, लिमिट को पुट किया तो 1 डिवाइड इन्फिनिटी, ये 0 हो गया। 1 डिवाइड इन्फिनिटी इक्वल होता है हमारे पास 0 के, तो ये 0 आ गया हमारे पास। यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू सिर्फ हमारे पास रह जाएगी, x-ε डिवाइड एप्सिलॉन, और ये लेस देन 1 हमारे पास वैल्यू है। अब ये हमारे पास इस साइड पे आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद हमारे पास हम क्या करेंगे, यहाँ पे x-ε आ रहा है तो इसको ऐड करवा देंगे, बस सैंडविच थ्योरम, इसको ऐड करवा देंगे दोनों साइडों पे। ऐड पे जब करवाएंगे तो यहाँ से ये कटिंग हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, ये कटिंग हो जाएगा, और यहाँ पे 2ε आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, ये दो वैल्यू आ गई हैं। अब हमने बारी बारी इनको पुट करके चेक करना है, किसमें, जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उसमें पुट करेंगे। पहले इसको पुट किया,
सबसे पहले x इज इक्वल टू 0, इसको पुट किया। यहाँ जब 0 आएगा तो ये माइनस एप्सिलॉन की पावर n और यहाँ पे ये आ जाएगी। अब इन दोनों को हमने सेपरेट कर लेना है, -1 को और एप्सिलॉन की पावर n को। तो ये दोनों कटिंग होने के बाद यहाँ पे हमारे पास -1 की पावर n log n रह जाएगा हमारे पास। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये देखें यहाँ से हमें पता चल रहा है हमने कौन सी सीरीज़ इस पर अप्लाई करनी है, अल्टरनेटिव सीरीज़। तो अल्टरनेटिव सीरीज़ जब अप्लाई करेंगे उसमें क्या होता है, 2 रूल होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास an 0 के इक्वल होना चाहिए और दूसरा <0 होना चाहिए। तो सबसे पहला ये था an इक्वल टू 0, लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट की तो ये क्या आ गया, इन्फिनिटी के इक्वल। ये 0 के इक्वल आया ही नहीं है, तो ये यहीं पे क्या डाइवर्ज कर गई। दूसरी कंडीशन हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट ही फेल हो गई है, तो ये डाइवर्ज हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दूसरी थी x की पावर 2e 2 एप्सिलॉन। तो हम इसको अब पुट करके चेक करेंगे। ये हमने पुट की तो यहाँ पे क्या आ गया, एप्सिलॉन की पावर n एप्सिलॉन की पावर n, ये दोनों कटिंग होंगे तो यहाँ पे log n की पावर, यहाँ पे log n आ जाएगा हमारे पास। अब log n यहाँ पे अब हम लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा इन्फिनिटी के इक्वल। ये भी 0 के इक्वल नहीं आया तो ये भी क्या कर देगा हमारे पास, डाइवर्ज कर जाएगा। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास एप्सिलॉन आ गया और इंटरवल हमारे पास ओपन आ गई क्योंकि दोनों वैल्यू डाइवर्ज कर गई हैं। तो ये था इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, ये क्या हमारे पास न्यूमिनेटर में ax की पावर ax प्लस b की पावर n डिवाइड cn। अभी हमारे पास वैल्यू है लट। सबसे पहले क्या करते हैं, an से लट किया। लट करने के बाद जहाँ जहाँ n है हमारे पास +1 ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने वही रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है। रेशियो टेस्ट जब अप्लाई किया तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, ये दोनों वैल्यू कटिंग, ये भी कटिंग और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसमें हमने क्या करना है, लिमिट को पुट करना है। तो लिमिट यहाँ पे n है ही नहीं, लिमिट पुट नहीं होगी। ये हमारे पास <1 वैल्यू आई है। अब हमने इसके इंटरवल फाइंड करने हैं ना, तो <1 वैल्यू यहाँ पे ली। उसके बाद c हमारे पास आ जाएगा इस साइड पे, तो ये क्या हमारे पास इससे < और ग्रेटर ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास। अब ये क्या हमारे पास, यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास ये है a को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जो a है उसको कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x प्लस b डिवाइड a आ गया हमारे पास। अब हम दोनों साइडों पे इसको माइनस करवा देंगे b डिवाइड a को। यहाँ पे हमें x सेपरेट चाहिए ना, तो बाय सैंडविच थ्योरम हम इसको दोनों साइडों पे ऐड करवा देंगे, बल्कि सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, ऐड नहीं करवाना, माइनस करवाना है हमने, तो वो करवा देंगे। माइनस करवाने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो ये है। अब यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, ये कॉमन लिया और यहाँ पे ये वैल्यू इस तरह आ गई। अब x की 2 वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इंटरवल फाइंड करने हैं। मतलब हम यहाँ पे इसको अब क्वेश्चन में पुट करके चेक करेंगे। अब पुट किया यहाँ पे तो a की पावर a, ये a हमारे पास a से कटिंग हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू रह जाएगी। ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये दोनों कटिंग और यहाँ पे -c की पावर n। अब इन दोनों को सेपरेट करेंगे। जो -1 था उसको सेपरेट किया और c की पावर n को सेपरेट किया, ये दोनों कटिंग होने के बाद -1 की पावर n रह गया हमारे पास। अब ये क्या कर रहा है, जब ये 1 आ गया हमारे पास, ये तो डाइवर्ज कर रहा है, तो ये जो वैल्यू जो फर्स्ट इंटरवल था वो डाइवर्ज कर गया, तो वो ओपन इंटरवल आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये था, तो ये भी हमारे पास इस तरह यहाँ से a से कटिंग हो जाएगा। कटिंग होने के बाद ये हमारे पास वैल्यू रह जाएगी, ये दोनों भी कटिंग हो जाएंगी, -b और +b। तो यहाँ पे c की पावर n डिवाइड c की पावर n, ये दोनों भी कटिंग हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पे कटिंग हो गई। कटिंग होने के बाद c और c ये दोनों वैल्यू भी कटिंग हो जाएंगी। यहाँ पे 1 आ गया और ये भी क्या हमारे पास डाइवर्ज कर गया, तो इसकी भी इंटरवल हमारे पास क्या आ जाएंगे, ओपन इंटरवल आ जाएंगी। तो ये क्या हमारे पास डाइवर्ज कर गए, तो यहाँ ये भी ओपन इंटरवल, ये भी ओपन इंटरवल, तो ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 19 का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर में n(x-1) की पावर n डिवाइड 2n 3n-1, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये an है हमारे पास, हमने क्या करना है, लट करते हैं an से लट किया, +1 ऐड किया क्योंकि हम रेशियो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐड करने के बाद जहाँ जहाँ n था वहाँ पे +1 ऐड हो गया, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी। तो ये अब हम इसको x-1 की पावर n x-1 को सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद अब हमने इसको रेशियो टेस्ट को अप्लाई करना है। जब अप्लाई किया तो ये वैल्यू ये हमारे पास डिवाइड होंगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये कटिंग हो जाएंगी। कटिंग होने के बाद हमारे पास ये वैल्यू रह गई। इसको अब हमने क्या करना है, इसमें लिमिट अप्लाई करनी है, लेकिन ये इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा था, तो यहाँ पे भी x को कॉमन लिया, n को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखो, इसमें से भी n को कॉमन लिया, इसमें से भी लिया, तो n स्क्वायर आ गया। यहाँ से भी n एक पहले ही बाहर था यहाँ पे, और यहाँ से भी n कॉमन लिया तो n स्क्वायर आ गया। n स्क्वायर से कटिंग
उसके बाद ये वैल्यू हमारे पास रह गई। अब यहाँ पे लिमिट पुट जब पुट की तो यहाँ पे ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 हो गया। तो 1 3 और यहाँ पे 2 3 रह गया। 3 3 से कटिंग होने के बाद हमारे पास जो वैल्यू रह गई है वो है 1 डिवाइड 2 और x माइनस 1, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो जो वैल्यू आई थी हमारे पास यहाँ पे 2 इस साइड पे आ गया हमारे पास। तो इसका रेडियस जो है हमारे पास वो 2 आ गया। लेस देन ग्रेटर देन, ये बाय सैंडविच, ये सैंडविच थ्योरम हमारे पास अब बन गया। उसके मुताबिक अब हम क्या करेंगे, जो 1 है उसको ऐड करवाएंगे दोनों साइडों पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास -1 था ना, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे ऐड करवाएंगे। ऐड करवाने के बाद यहाँ पे -1 और 3 वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने बारी बारी इसको क्वेश्चन में पुट करके चेक करना है। सबसे पहले -1 को पुट करते हैं। -1 x की जगह पुट किया तो -2 आ गया। -2 यहाँ पे आया तो यहाँ पे 2 की पावर n, ये दोनों जो थी ये कटिंग होगी। कटिंग होने के बाद यहाँ पे -1 रह जाएगा। और यहाँ पे ये हमारे पास देखें ये कौन सी हमारे पास बन रही है, हमें यहाँ से पता चल जाता है हमने कौन सी सीरीज़ अब अप्लाई करनी है। तो इस पर हमने अल्टरनेटिव सीरीज़ अप्लाई करनी है। अप्लाई करेंगे यहाँ पे an = 0 हमारे पास आ गया। हम ये अप्लाई करेंगे 1/3 - 1/n, लिमिट पुट की तो इन्फिनिटी आ गया। 3 - 1/∞, 0 के इक्वल 1/3 आ जाएगा। और जो 1/3 है वो बराबर नहीं होता 0 के। तो ये इसका फर्स्ट टेस्ट फेल हो गया। इसका मतलब अल्टरनेटिव सीरीज़ जो है इस पर वो अप्लाई करेंगे तो वो फेल हो जाएगा टेस्ट, मतलब ये डाइवर्ज कर गई है। तो अब हम दूसरा जो था हमारे पास वो क्या था, 3, उसको पुट करके चेक करेंगे। सीरीज़ वो वाली तो कर गई थी डाइवर्ज। अब हम 3 को पुट करेंगे। 3 पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर n, ये कटिंग हो गया। यहाँ पे n डिवाइड, यहाँ से भी n अब हमारे पास कॉमन लेंगे, वो भी कटिंग हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, 1/3 हमारे पास बराबर नहीं है 0 के। तो ये भी क्या कर जाएगी, हमारे पास डाइवर्ज कर जाएगी। तो ये भी हमारे पास डाइवर्ज कर जाएगी। तो इसके हमारे पास इंटरवल जो होंगे वो भी क्या होंगे, ओपन इंटरवल होंगे। 0 था हमारे पास, नहीं हमारे पास था -1 और 3, तो ओपन इंटरवल आ गया हमारे पास। रेडियस हमारे पास इसका क्या था, रेडियस हमारे पास इसका 2 था। तो ये था इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।